हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिकली एक सिंपल सा टॉपिक है, सिम स्वैप फ्रॉड क्या होता है। तो ये मेरे पास एक मेल आई है एक्सिस बैंक वालों की तरफ से, तो इसी को मैं आपको एक टॉपिक के थ्रू समझा देता हूँ। तो मोबाइल नंबर्स हैव बिकम एन आइडेंटिटी। देखो, एक्चुअली सिम स्वैप फ्रॉड एक ऐसा फ्रॉड है जहाँ पर जो फ्रॉड सेटर है, बेसिकली जो फ्रॉडस्टर्स हैं, ये क्या करते हैं, आपके नाम का एक फ़ेक नंबर निकलवा लेंगे। जैसे तैसे करके ये फिशिंग के थ्रू या किसी वायरस के थ्रू क्या करेंगे, आपके डिटेल्स निकाल लेंगे, आपका अकाउंट नंबर पता कर लेंगे और आपके नाम से जो भी टेली कम्युनिकेटर रहता है, जो टेलीकॉम ऑपरेटर है, उससे क्या कर लेंगे, एक फ्रॉड सिम निकलवा लेंगे। और क्या करेंगे, ऐसा करते हैं कि कई बार आपके पास मल्टीपल कॉल्स आ रही हैं, मल्टीपल जो है बार बार मैसेज आ रहे हैं, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, इनके फ़ोन को बंद कर देते हो जनरली, कि यार बार बार परेशान कर रहे हैं। फ़ोन हमें बंद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे केस में उसके पास एक ऑप्शन मिल गया है कि भाई जो आपका नंबर एक फ्रॉड सिम निकल चुकी है, तो वहाँ पर OTP या जो भी वैलिड क्रीडेंशियल्स वगैरह लेकर और वो क्या करता है, आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। तो हम थोड़ा यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। RBI का ये एक इनिशिएटिव है जो हमारे ऑपरेटर्स हैं या जो भी यूजर्स हैं उनको एक तरीके से अवेयर करना। ये मंथ चल भी रहा है, लास्ट मंथ था बेसिकली। The bank has built many security features around mobile numbers like transaction message, OTP for financial transaction, net secure code, etc. Access to such information is essential for fraudsters to possess in order to defraud customers. What is SIM swap fraud? SIM swap fraud क्या है? SIM swap fraud is an account takeover scam in which fraudsters try to get duplicate SIM। यहाँ पर आप देख सकते हो कि फ्रॉडस्टर क्या ले रहा है, बेसिकली डुप्लीकेट सिम ले लेगा फ्रॉम द टेलीकॉम ऑपरेटर ऑन दी प्रिटेक्स ऑफ लॉस्ट या डैमेज सिम। क्या है भाई, मेरी सिम लॉस्ट हो गई है, डैमेज हो गई है, विद द ऑपरेटर्स रिप्रेजेंटेटिव्स एंड देन एक्सेस कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन सेंड बाय द बैंक। और फिर क्या करेगा, वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर लेगा। समझ में आई बात या नहीं आई? जी सर। इसके बाद हाउ डज इट अकर, ये कैसे अकर करती है, मतलब कि किस तरीके से ये बेसिकली काम करती है। तो हम इसको देखते हैं यहाँ पर। हाउ डज इट अकर? Fraudster obtain your mobile number and other bank account details from phishing और विशिंग, ट्रोजन, मालवेयर अटैक और सोशल मीडिया। ये हम लोगों ने डिस्कस करा था अपने डिजिटल एम्पावरमेंट के लेक्चर्स में कि बेसिकली साइबर सिक्योरिटी जब हम करते हैं तो बेसिकली हमें इन सब से बचना होता है। फिशिंग पढ़ा था, ट्रोजन, मालवेयर, ये सब एक तरीके के वायरस ही हैं एक तरीके से ना। फिशिंग में हमारे से वो इन्फॉर्मेशंस ले लेगा, ठीक है। तो सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स वगैरह। देन दे आस्क द टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ सिम। भाई वो जाएंगे कि भाई आप मेरी सिम रिप्लेस कर दीजिए, और नंबर पोर्टिंग टू अ न्यू सिम ऑन द सेम प्रिटेक्स्ट लाइक न्यू हैंडसेट और लॉस्ट है। वो कहेंगे जी हमारा फ़ोन खो गया है, तो आप प्लीज़ मेरे को न्यू सिम प्रोवाइड करा दीजिए, ये कर दीजिए, या फिर जो है मैं अपनी पोर्ट करा रहा हूँ, जो भी XYZ रीज़न है। आपको पता ही है यार, ये एक तरीके से साइबर क्राइम्स के अंदर आती हैं सारी चीज़ें। और बेसिकली आप देखोगे तो ये पढ़े लिखे लोग करते हैं, जिनका जो स्मार्ट टाइप के हैकर्स वगैरह हैं या स्मार्ट टाइप के जो हैं फ्रॉडस्टर्स हैं। फ्रॉडस्टर्स में कन्विंस द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, देखो क्या था, कन्विव द विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टेलीकॉम ऑपरेटर और प्रोड्यूस फेक डॉक्यूमेंट टू गेट द डुप्लीकेट सिम। आप देख रहे हो कितना कॉन्फिडेंस है उनके अंदर कि भैया डुप्लीकेट सिम निकलवा रहे हैं आपके नाम से, बताओ, कोई डर ही नहीं है। विद द बैंकिंग डिटेल्स स्टॉलन थ्रू फिशिंग, अब इन्होंने बैंकिंग डिटेल्स निकाल ली है, फिशिंग के थ्रू निकाली है, ट्रोजन के थ्रू निकाली है, मालवेयर, ये सब वायरसेस होते हैं एक तरीके से। फ्रॉडस्टर्स हैं विल एक्सेस, ठीक है, फ्रॉडस्टर विल एक्सेस एंड ऑपरेट योर अकाउंट एंड इनिशिएट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विच यू विल नॉट बी अवेयर ऑफ सिंस SMS अलर्ट्स, पेमेंट कन्फर्मेशन एक्सेट्रा विल गो टू द फ्रॉड्स। अब आपका नंबर तो भाई उनके पास जा चुका है, तो उनके पास सारी की सारी डिटेल आ रही होंगी, तो आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा कि आपके अकाउंट में क्या हो रहा है। अब बेसिकली क्या है, हाउ टू प्रिवेंट अ सिम स्वैप, कि भैया जो ये सिम स्वैप का ट्रेंड है इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इंक्वायर विद योर मोबाइल ऑपरेटर इफ़ यू हैव नो नेटवर्क, अगर कभी भी आपके मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं आता है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि यार नेटवर्क चले गए हैं और ये फ्रीक्वेंटली हो रहा है, ज़्यादा देर तक हो रहा है, तो आपको क्या है, आपकी जो कंपनी का नंबर है, जैसे एयरटेल है, तो अपने भाई के, अपने रिलेटिव्स के किसी नंबर से कांटेक्ट करो, तुरंत विजिट करो, और जो है ना अपने फ़ोन से अगर पॉसिबल हो पा रहा है, कनेक्टिविटी बन सकती है तो देखो, अदरवाइज़ दूसरे किसी सेम कंपनी के नंबर से कनेक्ट कीजिए। इंक्वायर योर मोबाइल ऑपरेटर इफ़ यू हैव नो नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड यू आर नॉट रिसीविंग एनी कॉल्स और SMS फॉर अनयूजुअली लॉन्ग पीरियड
वेरीफाई द स्टेटस ऑफ सिम कार्ड, आप अपने टेलीकॉम सर्विस सेंटर पे जाइए और वेरीफाई करिए कि आपका स्टेटस क्या है सिम कार्ड का। प्रोवाइडर सिम विद योर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर। व्हेन इन डाउट इंस्टेड ऑफ बिलीविंग एन अननोन कॉलर, अननोन कॉलर को बिलीव मत करो, आलसी मत बनो। यहाँ पर हम लोग अरे हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, नेटवर्क नहीं आ रहा, नहीं। जब बेटा फ्रॉड हो जाएगा तो मैंने आपको समझाया था कुछ नहीं होता है, फिर बस मेंटली हरासमेंट होती है, फिर पुलिस वालों के चक्कर काटते रहे, हो भी सकता है काम और बाद में नहीं भी हो सकता। तो इसलिए ज़्यादा बेटर है पहले से हम अवेयर रहें। डू नॉट नेग्लेक्ट बल्क नोटिफिकेशन दैट लुक सस्पिशियस और मैसेजेस सेंड फ्रॉम योर नेटवर्क प्रोवाइडर दैट हाईलाइट ए प्रोबेबल सिम। एक्ट क्विकली ऑन सच मैसेज। मतलब आपके पास बल्क नोटिफिकेशन आ रही है तो इसको इग्नोर मत कीजिए कि यार चल हो जाएगा, बाद में ठीक हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ से आप समझ जाइए कि एक सिम स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट आ चुका है आपकी लाइफ में। नेवर स्विच ऑफ योर स्मार्टफोन। कुछ बंदे तो कहेंगे अरे यार, वो कहते हैं बिल्ली नहीं जाएगी, बिल्ली नहीं जाएगी। कबूतर क्या करता है, कबूतर क्या कर लेता है, आंख बंद कर लेता है और भैया बिल्ली कर देती है कबूतर का काम तमाम। तो मेरे दोस्तों, फ़ोन बंद करके आप कबूतर बन जाओगे। तो ऐसा मत कर लेना कि आपके पास मल्टीपल मैसेज आ रहे हैं, लिंक्स आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, कॉल्स आ रही हैं, फ़ोन बंद कर दिया, मेरी प्रॉब्लम। अबे जो फ्रॉडस्टर है वो यही तो चाहता है। नेवर स्विच ऑफ योर स्मार्टफोन इन द इवेंट ऑफ यू रिसीविंग न्यूमरस अननोन कॉल्स। इट कुड बी अ प्लो टू गेट यू टू टर्न ऑफ फोन एंड प्रिवेंट फ्रॉम नोटिसिंग अ टेम्पर्ड नेट। यही तो वो चाहते थे, यही तो वो चाहते थे कि बेसिकली आप अपना फ़ोन बंद करो, तुम्हें पता भी ना चले क्या हो रहा है। नेवर क्लिक ऑन अनवेरीफाइड अननोन लिंक्स और वेब लिंक। तो मैंने क्लास में बताया था, जिस लिंक के बारे में आपको श्योरिटी नहीं है तुरंत डिलीट कर दो, उसको ओपन ही मत करो। रजिस्टर फॉर इंस्टेंट अलर्ट्स बोथ SMS एंड ईमेल्स दैट इन्फॉर्म यू ऑफ एनी एक्टिविटी इन योर बैंक अकाउंट। रजिस्टर फॉर इंस्टेंट अलर्ट्स, ऑब्वियसली बात है थोड़े बहुत चार्जेस लगते हैं तो लगने दो। बैंक में जाओ जी, ईमेल पे मेरे को अपडेट चाहिए, SMS पर अपडेट चाहिए कि आपके अकाउंट में जरा सी भी एक्टिविटी हो तो आपको तुरंत पता चलता रहे। चेक योर बैंक स्टेटमेंट फ्रीक्वेंटली, फटाफट इमीडिएटली बैंक स्टेटमेंट चेक करो और हर बार देखो कि कोई इरेगुलरिटीज़ तो नहीं है। सेट एन अपर विड्रॉल लिमिट फॉर बैंकिंग ट्रांजैक्शन। ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि आप एक अपर विड्रॉल लिमिट सेट करो। ऐसा नहीं है कि भाई आप बस खाली 10,000 तक की अमाउंट निकाल सकते हो, OTP या कार्ड के थ्रू, जो भी कुछ इस तरीके की लिमिट सेट कर दो। जैसे होता है ना, डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, कि वाईफाई वाला सिस्टम भी होता है, वहाँ पर एक लिमिट सेट कर दो। डोंट शेयर कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स लाइक आधार नंबर एंड सिम नंबर विद अननोन कॉल्स। ध्यान रखना, अननोन कॉल्स के साथ कभी भी आधार का नंबर, सिम नंबर शेयर मत कीजिए। ऑन रियलाइजिंग दैट अ स्कैम हैज़ अकर्ड, कॉन्टैक्ट योर ब्रांच इमीडिएटली एंड ब्लॉक ऑल योर अकाउंट्स। तो ये आपको एक छोटी सी अपडेट दी है मैंने, और ये एक्सिस बैंक वालों की तरफ से मेरे पास मेल आई थी, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इन कंजक्शन विद साइबर क्या लिखा है, साइबर जागरूकता अवेयरनेस दिवस। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पर आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर और कुछ भी मिल जाएगा। आई होप आप बच्चों को समझ में आया होगा। तो मैंने आपको समझाया था कि भाई जैसे जैसे डिजिटल एम्पावरमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसके नुकसान भी है, इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, बाय बाय, टाटा। देख रहे हो, ऐसे अपनी नॉलेज को एनहांस करते रहा करो। कोई भी जो आपको अपडेट्स मिलती है मेरे साथ भी शेयर कर दिया करो, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए फिर इतना ही, थैंक यू सो मच।